अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? तो मैं फिर आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। चिकन यखनी पुलाव आज आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप घर पर चिकन यखनी पुलाव किस तरह घर की चीज़ों से और मज़ेदार सा चिकन यखनी पुलाव बना सकते हैं। एक आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप भी बनाएं और इसे खा के इंजॉय करें, दोस्तों को भी खिलाएं, दावत में बनाएं और खुद भी खाएं और मज़े उड़ाएं। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है, कुछ भी आपने मिस नहीं करना और ध्यान से आप चुप करके बैठ जाएं और रेसिपी को सुने ध्यान से। सबसे पहले हमने आधा किलो चिकन लिया है। इसमें अब हम डाल देते हैं 2 प्याज। हमने जो बड़े बड़े बस प्याज के हमने 3 टुकड़े समझ लिए किए हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें सौंफ डाल दी है। 2 बड़ी इलायची हैं और 3 सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची जिसे कहते हैं, वो मैंने डाल दी है। और नमक जो है हस्बे जायका आपने डाल देना है। और मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको अब हम रख देते हैं चूल्हे पे। इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करने की ज़रूरत है, बस तकरीबन समझ लें कि 3 मिनट इसको हमने बॉयल करना है। चिकन को बिल्कुल गलाना नहीं है, बस इसकी एक यखनी सी तैयार करनी है। तो देखें, इसको उबलते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब जो इसमें चिकन की बोटियाँ हैं वो मैं निकाल के अलहदा कर लेती हूँ, एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और जो इसका पानी है उसको मैं एक छलनी के साथ छान लूँगी और उसको मैं अलग से अपने पास रख लूँगी। इस पानी को हमने क्या करना है ये भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। आपने कहीं भी नहीं जाना, रेसिपी को छोड़ के चुप करके हैंड फ्री लगा के आप बैठ जाएं और रेसिपी को ध्यान से सुने। और फिर बाद में आपने मुझे इसको ट्राई करना है, बनाना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना है। तो इसको मैंने एक छलनी से छान के अलग से रख लिया है और चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने एक प्याज काट के डाल दिया है, स्लाइस में काट के डाल दें। इस स्टेज पे आपने आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। आगे जितना भी हमने काम करना है वो बिल्कुल स्लो आंच पे करना है। बस थोड़े थोड़े से प्याज अभी ब्राउन होने ही वाले थे कि मैंने इसमें अदरक और लहसुन 2 बड़े चम्मच जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया। और अदरक और लहसुन को आपने तकरीबन 3 मिनट देने हैं। यहाँ पे आंच आप बिल्कुल स्लो कर दें क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म नहीं होती। अदरक लहसुन को आपने 3 मिनट तक ज़रूर पकाना है और इसको आपने ब्राउन भी नहीं होने देना, इतनी आंच आपने स्लो कर देनी है। तो बस अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कूटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच बड़े और 1 चम्मच मैंने साबुत काली मिर्चें डाल दी हैं और 1 बड़ा चम्मच मैंने कूटा हुआ धनिया डाल दिया है। इनको अब मैं मिक्स करूँगी। आगे जितने भी मसाले हैं आपने उनको ध्यान से देखना है, ये कोई इतने महंगे नहीं हैं, घर में हर खाने में डालने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। अब मैंने 1 बड़ा चम्मच साबुत ज़ीरा डाल दिया है। इसको मैंने भुना भी नहीं है और ना ही इसका मैंने पाउडर बनाया है, इसको आपने साबुत ही डालना है। तो बस अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 तेज़पात, इनको भी मैंने डाल दिया। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे और साथ साथ इनकी भी भुनाई करते रहेंगे। और देख लें ये सारा काम मैं बिल्कुल स्लो आंच पे कर रही हूँ। मसाला बिल्कुल भी जला नहीं है, अभी वैसा का वैसा है, आंच बिल्कुल स्लो है। और अब जो बाकी कुछ मसाले रह गए हैं जैसे कि 2 दालचीनी के टुकड़े वो मैंने डाल दिए हैं और कुछ जो हैं 2 फूल बादियान के मैंने डाल दिए हैं और इसके अलावा जो हैं 3-4 लौंग मैंने डाल दिए हैं। और बस यहाँ पे हमारे ये मसाले जो ख़त्म हो गए हैं। मसाले हमने तमाम डाल लिए हैं। अब बारी आती है जो हमने चिकन बॉईल करके रखा हुआ था वो अब हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे अब आपने बड़े ध्यान से देखना है कि जो हमने चिकन इसमें डाला है ये उबला हुआ है और ये खुशक, उबलने के बाद जो चिकन है वो खुशक सा हो जाता है। इसको अब हमने इतनी इसकी बुनाई करनी है कि इसमें चिकनाहट सी आ जाए और ये मसाला जो है अच्छे से इसके अंदर तक चला जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसका ऑल ऑप्शन भी दबा देना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।
तो अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप दही। गोश्त मेरा काफ़ी भुन चुका था और इस स्टेज पे मैंने इसमें दही डाल दी है और दही डालने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए आंच को तेज़ कर दूंगी। इसके बाद का जो क्लिप है वो नहीं बन पाया किसी वजह से, तो इसके बाद बस मैंने इसका पानी खुश्क करना है। इसके अंदर मैंने यखनी वाला पानी डाल दिया और 2 गिलास चावल थे जिनको मैंने 1 घंटा भिगो कर रखा और वो मैंने इस यखनी के अंदर डाल दिया। जब यखनी उबलने लगी तो जब थोड़ा सा पानी रह गया तो मैंने चावलों को दम लगा दिया। तकरीबन 8 मिनट मैंने इनको दम लगाया और जो मैंने दम के लिए कपड़ा यूज़ किया उसको भी मैंने गीला किया है और इसके ऊपर भी कोई आप भारी चीज़ रख लें। तो तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और 8 मिनट के बाद इसकी फाइनल कंडीशन में आपको दिखाती हूँ। तो देखें जी चावल कैसे पक गए हैं और एक एक चावल अलग होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। चावलों का जब भी दम उतारें उनको ऐसे ऊपर नीचे पलट दें ताकि इनकी भाप अच्छे से निकल जाए, ताकि ये जुड़े ना आपस में। तो जो मुझसे थोड़ी सी पीछे से एक स्टेप रह गया है, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो प्लीज़ उसके लिए मैं माजरत करती हूँ कि कोई ऐसी वजह बन गई थी कि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो बस मैंने चिकन की बुनाई करने के बाद मैंने उसमें यखनी का जो पानी था, अगर थोड़ा कम पड़ जाए तो आप दूसरा पानी भी डाल के जो चावलों का पानी है वो पूरा कर सकते हैं। चावलों को मैंने 1 घंटा भिगोया और फिर मैंने उसको कपड़ा भी ऊपर गीला करके डाला और मैंने 3 गिलास पानी डाला है। तो देखें जी हमारे चावल बन के तैयार हो गए। एक एक चावल आपको अलग अलग नज़र आ रहा होगा। चावल हमेशा कोशिश किया करें अच्छी किस्म के लें, थोड़े से पुराने हों, और जो मैंने पानी की मेजरमेंट आपको बताई है वो आप अपने चावलों के हिसाब से भी डाल सकते हैं। आजकल बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के चावल मिलते हैं, तो किसी में पानी कम डाला जाता है, किसी में थोड़ा डाला जाता है, तो आप अपने चावलों के हिसाब से भी पानी डाल सकते हैं। तो जी मेरी चिकन यखनी जो है पुलाव तैयार हो गया है। मज़ीद आप मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। फ़ी अमानिल्लाह।